हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो वी ऑलरेडी नो दैट बच्चों की ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पे थीटा जो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है एंड विच इज 0 to पाई। मैंने क्या कहा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 and पाई। अब यहाँ पे पहला ये तो डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम दोनों वेक्टर्स को सेम लिखते हैं, ए डॉट ए की बात करते हैं, तो दिस इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और ये लिखेंगे cos ऑफ 0 इज 1, तो ये मॉडुलस ऑफ ए ही हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, जिसको हम लोग सिंपली ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट बेटा ये है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का अगर स्क्वायर करना है तो आप ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करेंगे, और ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, तो ये हो जाएगा बच्चों ए डॉट ए इज मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, तो 2 times ए डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। सिमिलर मैनर में बच्चों, अगर ए माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर लिखना हो तो दिस इज मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 times ए डॉट बी। ए डॉट बी को बाद में मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। अगला होता है बच्चों कि अगर हम 3 वेक्टर्स के लिए बात करें, ए प्लस बी प्लस सी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एंड दिस कम्स टू बी बेटा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 times ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट। ये आपको याद रखना होगा, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। और ये बात याद रखना बच्चों कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जो कि हम इसमें बार बार यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो ए डॉट बी अगर निकालेंगे तो हम लोग को पता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मैं ए बनाता हूं, एक बी बनाता हूं, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। और आप बी डॉट ए भी लिखोगे तो आप कहोगे कि मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए, और बी और ए के बीच का एंगल भी थीटा है तो कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो कि ए डॉट बी की वैल्यू बेसिकली बी डॉट ए के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आपका होल्ड कर जाएगा। अगला रिजल्ट होता है बच्चों इसमें कि अगर हम इसकी बात करें, हमारे जो कोफिशिएंट्स होते हैं आपके आई जे के, जैसे आई डॉट आई की बात करते हैं तो ये 1 आ जाएगा सिमिलरली, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, विच इज ऑल्सो जे डॉट जे विच इज के डॉट के। और आई डॉट जे की बात करें तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है बच्चों की कॉस थीटा को हम लोग लिखे हैं ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, तो इसको हम लोग यूज करते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को निकालने के लिए। अगर थीटा आपका थीटा इज ए क्यूट एंगल है अगर, तो आप कह सकते हो कि ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस मतलब राइट एंगल से ज्यादा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, तो कॉस उसका क्या होता है? नेगेटिव, तो ए डॉट बी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। अगर थीटा आपका π/2 हो गया, इफ थीटा इज π/2 देन ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? देन लिख सकते हैं आप, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई की जगह देन आप लिख सकते हो बेटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इफ हटा के इफ एंड ओनली इफ करके लिख सकते हैं। आपके पास चॉइसेस हैं, चॉइसेस मतलब समझ रहे हैं ना, चॉइसेस मतलब कि आप अगर ये दिया है तो इसका ये कंक्लूजन निकाल लेंगे फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, तो ये हम लोग लिख देंगे कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखना बेटा, याद रखोगे ये सारी चीजें।
ओके, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद एक और पॉइंट्स होता है बच्चों कि अगर कंपोनेंट वाइज ए वेक्टर की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k है और b की वैल्यू b1i प्लस b2j प्लस b3k अगर है, तो आप ये ध्यान रखें कि a डॉट b की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये कैसे आया? तो ये टर्म बाई टर्म करिए, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा तो a1 b1 आएगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा। उसी तरह से ये टर्म 0 0 और इसके साथ आ जाएगा a2 b2 फिर a3 b3, सिमिलर लॉजिक से। ओके, तो इस लॉजिक का आप यूज करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि जैसे हम लोगों ने लिखा था डेफिनेशन में, a डॉट b की वैल्यू जो होती है वो मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा होती है। तो थीटा अपना 0 से पाई के बीच में होता है, तो मैं पूछूंगा कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1, मिनिमम वैल्यू तो -1। तो आप ये कह सकते हो कि हमेशा जो a डॉट b की वैल्यू है वो -1 से 1 सॉरी cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। तो a डॉट b में मॉड a मॉड b cos थीटा आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्चुअली शुरुआत इसकी यहाँ से होती है, शुरुआत इसकी यहाँ से होती है बेटा कि आपको मालूम है कि cos थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो आपका जो a डॉट b है वो -a मॉडुलस ऑफ b, ये a डॉट b लिख देते हैं डायरेक्टली एंड इट इज मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। तो कोई पूछे कि a डॉट b की मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो मॉड a मॉड b, मिनिमम वैल्यू कितनी है तो माइनस टाइम्स मॉड a मॉड b। ओके, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक रिजल्ट और होता है बच्चों की किसी भी वेक्टर्स को, एनी वेक्टर ए जिसको आप लिख सकते हैं ए डॉट आई टाइम्स आई, किसी भी वेक्टर को, प्लस ए डॉट जे टाइम्स जे, फिर ए डॉट के टाइम्स के। आई जे के कैप के बारे में तो आपको पता ही है, इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और जहां तक इसके प्रूफ का सवाल है, ये प्रूफ कैसे होगा, तो लेट ए को आप एज्यूम कर लीजिए कोई भी x टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे प्लस जेड टाइम्स के। अगर मैं पूछूं कि ए डॉट आई की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप कहोगे x है। ए डॉट जे की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे y है। ए डॉट के की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे z है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं उनको इस वैल्यूज की जगह पे उठा के पुट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 100। ए की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पे ए डॉट आई पुट करेंगे, ए डॉट आई टाइम्स आई प्लस ए डॉट जे टाइम्स जे प्लस ए डॉट के टाइम्स के। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपको मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है। मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी भी दिया हुआ है। 2 3 4 आपसे पहला पार्ट ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इनको कहीं देखा है आपने, कहाँ देखा इनको, तो आप कहोगे देखा था सर मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर किया था वहां पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों का सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ ए, आप ऐसे कह सकते हैं मॉडुलस नॉट मॉडुलस, इट इज जो सिंपली गिवन है उसी की बात कर लें। तो बच्चों यहां पे ये दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो आप क्या करिए मॉड लेकर स्क्वायर कर दीजिए। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी का जो स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा। ओपन करिए, तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू रख दो। तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 9 और इधर 16 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसमें मैंने कई सारे पार्ट पूछ रखे हैं जो आपको सब्सिक्वेंट पेजेस पे मिलेंगे। तो ए डॉट बी, दिस इज ए डॉट बी लिखने में जैसे भी लगे,
बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आप कहोगे बच्चों ये हो गया 25 माइनस 29/2। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ सी की इंडिविजुअल वैल्यूज दी हुई हैं। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, मॉड लेकर स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया 2 3 4। ओके, अब अगले पार्ट में बी डॉट सी पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, और इन तीनों मॉड की इंडिविजुअल वैल्यू पता है 2, एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 4। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग बच्चों निकाल सकते हैं बी प्लस सी की वैल्यू माइनस है, मॉड लेकर स्क्वायर कर देते हैं, तो मॉडुलस ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, ये नेगेटिव आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 16 39 प्लस 16 प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज 4। तो यहाँ से बच्चों आ जाता है बी डॉट, ये हो जाएगा 25 माइनस 21/2। इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड सी निकालना है, तो लेट एंगल बिटवीन ए एंड सी, आप क्या करोगे? थीटा मान लोगे, फिर ए और सी को एक तरफ रखोगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 में, मॉड लेकर स्क्वायर करोगे, ए और सी, ए डॉट सी की वैल्यू मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, तो वहां से थीटा आ जाएगा, वही करना चाहते हैं। लेट एंगल बिटवीन ए एंड सी इज थीटा, तो आपको ये दिया हुआ था मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ, जैसे मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 0, तो स्क्वायर कर देते हैं बेटा, तो मॉडुलस, आप ये कह सकते हो कि इससे तो आपका पुराना क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जैक्टली करना हो सिमिलर मैनर में, तो आप ए बी सी को एक तरफ लाओगे, यही करोगे ना। जैसे मान लीजिए कि मैं ये करना चाहता हूं कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 0, तो ए और सी के लिए हम लोग ए और सी को एक तरफ रखेंगे और बी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, मॉड लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। इनकी वैल्यू पुट करते समय आप गलती मत करना। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 3 4, तो ये 16 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 कॉस थीटा इक्वल टू 9। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, आप ये 20 करोगे तो -11 अपॉन कितना आ जाएगा? 16, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा कॉस इनवर्स -11 अपॉन 16। माइनस ये शो कर रहा है कि थीटा यहाँ पे क्या है? ऑब्ट्यूस है। क्या है? ऑब्ट्यूस है। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बस आप ये ध्यान रखना कि ए और सी के बीच का एंगल निकालना तो ए और सी को एक तरफ, बी और सी के बीच का एंगल निकालना होता है बी और सी को एक तरफ, ए और बी के बीच का एंगल निकालना होता है ए और बी को एक तरफ। पॉइंट ये है। ओके, अगला पार्ट है मेगा टाइप का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म विद साइड्स 2a and 2b। तो यहाँ पे हमें a डॉट b की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो बच्चों a प्लस बी की वैल्यू का जो मॉडुलस का स्क्वायर है वो तो मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर, तो ये आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मॉडुलस ऑफ ए 2 था तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ए डॉट बी आएगा, दिस इज इक्वल टू 4 16 हो गया। तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू बेटा आ जाती है 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 4 13, तो 3/2 आता है ना ए डॉट बी 3/2। अब बच्चों ये होता है कि आपका पैरेललोग्राम जो भी दिया है उसमें जो साइड्स हैं वो 2a है और एक 5b है, तो एक आपका डायगोनल ये हो जाएगा और दूसरा अलग टाइप का आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये ABCD लिख देते हैं, ABCD, ठीक है। तो ये AC जो डायगोनल है इसकी वैल्यू तो आप लिख सकते हैं
AC जो डायगोनल का स्क्वायर है, दिस इज मॉडुलस ऑफ 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर और प्लस 20 टाइम्स a डॉट b। वैल्यू रख दो, तो ये 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 25 टाइम्स 9 और ये 20 टाइम्स a डॉट b मतलब 30 हो जाएगा ये आंसर। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आता है 16, 2 2 5 और 30। तो 6 5 11, 3 2 5 1 6 1 7, 271। तो 271 आता है बच्चों। तो यहाँ से AC की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 271 यूनिट्स। और जो दूसरा टर्म है BD का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 5b या 5b माइनस 2a, सेम है। तो ये बस निकालेंगे 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स a डॉट b, सॉरी a डॉट b लिखना चाहिए मुझे। क्या लिखेंगे? a डॉट b, 20 टाइम्स a डॉट b। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए सबकी। तो ये 4 टाइम्स 4 प्लस 25 टाइम्स 9 और a डॉट b आपका आया था 3/2। तो ये हम लोगों ने 30 लिखा था। तो दिस इज 16 प्लस 2 2 5 माइनस 30। तो बच्चों ये हो जाएगा 231, 241 होता है ना, माइनस 30। ये 211 आएगा। और आपको BD अगर वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 211। तो मैं हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ ये करेक्शन कर लेना बच्चों, लॉन्गर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द साइड्स। तो लॉन्गर डायगोनल क्या है? 271 और 211, 111 में कौन है? तो आप कहोगे कि हेंस लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल, दोनों निकालना पड़ेगा बच्चों। वैसे कई बच्चे शॉर्टकट भी निकाल लेते हैं लॉन्गर डायगोनल, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 271। ठीक है, तो ये रहा आपका डॉट प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। जल्दी ही मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।